ईरान से जंग को लेकर ट्रंप बोले अंजाम तक पहुंचा कर लेंगे दम। युद्ध के पहले हफ्ते को कामयाब बताते हुए ट्रंप बोले ईरान की लीडरशिप और फौज की कमर तोड़ दी। दुबई में ईरान ने देर रात तक दागे ड्रोन। डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किए हमले, लेकिन मलबे ने ली एक शख्स की जान। मशहूर मरीना टावर के पास भी ईरानी ड्रोन ढेर। इजराइल ने ईरान के खिलाफ लॉन्च की हमलों की नई लहर। 80 फाइटर जेट से भयंकर बमबारी। ईरान के 16 विमान नष्ट करने का दावा। इंस्फान हवाई अड्डे पर किया बड़ा धमाका। तेहरान ने भी पलटवार किया। यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन में अमेरिकी थर्ड डिफेंस सिस्टम पर ईरानी हमला। जॉर्डन में लगा सिस्टम तबाह। कीमत 22,000 करोड़। अमेरिका के पास ऐसे सिर्फ 7 सिस्टम। इजराइल के वॉर जोन से इकलौते भारतीय चैनल न्यूज 18 इंडिया की सबसे सटीक रिपोर्टिंग जारी। इजराइल के तेल अवीव से रिफत अब्दुल्ला और संजय सूरी की नॉन स्टॉप वॉर रिपोर्टिंग। राष्ट्रपति के बंगाल दौरे पर किसी सरकारी नुमाइंदे के न पहुंचने पर मचा बवाल। खुद महामहिम ने जाहिर की नाराजगी, तो पीएम ने टीएमसी पर लगाया राष्ट्रपति के अपमान का आरोप। ममता बोली अगवानी एक बार हो सकती है, 50-50 बार नहीं। नीतीश के बेटे निशांत कुमार आज दोपहर में ज्वाइन करेंगे जेडीयू। पार्टी की बैठक में विधायकों ने किया था समर्थन। बन सकते हैं बिहार के डिप्टी सीएम। यूट्यूबर अनुराग जोभाल की सोशल मीडिया पर लाइव सुसाइड की कोशिश। इंस्टाग्राम लाइव के दौरान 150 की स्पीड में कार डिवाइडर पर चढ़ाई। लाइव वीडियो में कैद हुआ खौफनाक मंजर। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। और टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में आज टीम इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से। मैच से पहले कीवी कप्तान सेंटनर का बड़ा दावा, कहा वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए अरबों दिल तोड़ेंगे। सूर्या का पलटवार, बोले कुछ नया लेकर आइए। हर कोई यही बात कह रहा है। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। ईरान पर इजराइल और अमेरिकी सेना ने हमले और तेज कर दिए हैं। इन सब के बीच में संयुक्त अभियान में सेना ने तेहरान के एक तेल डिपो को निशाना बना लिया है। हमले के बाद तेल डिपो में भीषण आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी हैं। इससे पहले हमले को लेकर दावा किया गया था कि इजरायली सेना ने तेहरान के तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। दरअसल वो रिफाइनरी के पास मौजूद एक तेल डिपो को टारगेट किया गया था। धमाके के बाद इलाके में आग और धुएं का बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, ये कहा ट्रंप ने कि ये जो युद्ध है अब हम खत्म करके ही दम लेंगे। लेकिन इन सब के बीच में आप ये तस्वीर देखिए, डरा देने वाली है। जहां पर तेहरान का ये तेल डिपोज के पास जब धमाका किया गया तो आप ये ऊंची ऊंची उठती हुई लपटें देख सकते हैं, जो किसी को भी डरा सकती हैं कि क्या स्थिति में अब जो है ये युद्ध पहुंच चुका है। तेहरान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खामनेई की मौत के बाद से लगातार जो हमले हैं वो और तेज हो गए हैं इजराइल और अमेरिका की ओर से, क्योंकि ईरान लगातार मिडिल ईस्ट के कुछ देशों को टारगेट कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही उसने किस तरीके से कुछ और बिल्डिंग्स को टारगेट किया। तो ऐसे में एक के बाद एक और यहाँ पर मिसाइल दागी जा रही हैं। तेल डिपो को निशाना बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट को कल हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से निशाना बनाया गया। तो वो तमाम जगह जहां से संसाधन इकट्ठे किए जा सकते हैं, जहां से चीजें बाकी की जा सकती हैं, वो सभी ध्वस्त करती हुई अमेरिका और इजराइल नजर आ रही है तेहरान के भीतर। लेकिन यह तस्वीर जंग की भयावह तस्वीर को दिखाती है
कि आखिर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की यह जंग आखिर कहां पहुंच चुकी है। गल्फ देशों से माफी के बावजूद भी ईरान ने देर रात दुबई पर फिर से ड्रोन के दागे हैं। दुबई के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को नाकाम तो कर दिया, लेकिन अल बर्शा इलाके में एरियल इंटरसेप्शन के मलबे की चपेट में एक कार आ गई। उसमें सवार पाक मूल के ड्राइवर की मौत हो गई। यूएई की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है। दूसरी तरफ ईरानी ड्रोन ने दुबई के मशहूर मरीना टावर को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जिससे नाकाम कर दिया गया। देखिए, कल ही ईरान की तरफ से यह बयान आया था कि भाई हम मिडिल ईस्ट पर किसी तरीके का कोई निशाना नहीं साधेंगे, हम किसी भी तरीके से मिडिल ईस्ट पर हमला नहीं करेंगे अगर वहां से किसी तरीके का हमला नहीं हो रहा है तो। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान ने दुबई को टारगेट किया। वहां कैसे एक शख्स की जान चली गई, वहां का जो फेमस टावर है वहां तक निशाना साधा गया। हालांकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है दुबई का, उसने कई मिसाइल्स को, यहां पर ड्रोन्स को जो है वो इंटरसेप्ट कर लिया। बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो पाया, लेकिन एक शख्स की जान चली गई है। पाक मूल का रहने वाला वो व्यक्ति बताया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि जंग में किसी के बयान कितने महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ ईरान ने कहा साफ साफ कि हम अब किसी तरीके का मिडिल ईस्ट के किसी देश पर हमला नहीं करने वाले, लेकिन दूसरी तरफ कैसे दुबई पर ये हमला किया गया। मरीना टावर, वहां का बहुत फेमस टावर है, वहां पर भी हमला किया गया। ये तस्वीर आप देखिए। ऐसे ही ये जो गाड़ी है वो जलकर राख हो गई है और इसमें पाक मूल का एक ड्राइवर जिसकी जान चली गई है। ईरान के साथ जंग पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि नहीं कह सकते जंग कब तक चलेगी, ईरान की सेना लगभग खत्म हो चुकी है। बिना शर्त सरेंडर का मतलब बिना शर्त। तो ट्रंप का ये अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये नहीं अब पता कि ये जंग कब तक चलेगी। ईरान की सेना लगभग खत्म हो चुकी है, ना उनके पास नेवी बची है, ना उनके पास आर्मी बची है, उनके हथियार खत्म हो रहे हैं। और एक बात और जो महत्वपूर्ण है ट्रंप की ओर से कही गई, वो ये कि बिना शर्त सरेंडर का मतलब बिना शर्त ही होता है, सरेंडर कर दिया जाए, इफ एंड बट यूज किए बिना। You'll expect up to 6 weeks total? I don't know. I never reject that, whatever it takes. But the military is almost non-existent, if you look. We could hit the military itself very hard, but maybe we will, maybe we won't. We haven't made that determination.